बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पीकर से खत लिखवाया गया था, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि चीफ जस्टिस की ताकत कितनी है। आज चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड मांग लिया है और अब इन्हें कम अज कम ये तो बताना पड़ेगा कि ये जो कानून साजी की गई है, जिसमें काजी को सारी ताकतें दे दी गई हैं, ये कानून साजी करते हुए क्या क्या किया गया था, क्या बहस हुई थी, कमेटी में क्या बहस हुई थी, पार्लियामेंट में क्या बहस हुई थी, वो सारा रिकॉर्ड इन्हें अब देना पड़ेगा। आपको पता है ना कि क्या क्या बहस हुई थी, किस किस तरह जजेस को मुतनाज़ा नहीं बनाया गया, किस किस तरह की वाहियात गुफ्तगू नहीं हुई। और आइन का आर्टिकल 68 अगर मैं भूल नहीं रहा तो कदगन लगाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अब जब ये रिकॉर्ड देंगे तो उसमें वो सब कुछ होगा, फिर इन्हें पता चल जाएगा कि इनके साथ होता क्या है। नंबर 2, आज रात को मुज़ाकरात का क्योंकि आखिरी दौर है, रात को 9 बजे मुज़ाकरात होने। अगर आज मुज़ाकरात में कुछ नहीं निकलता तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये खत्म हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने ये आज आखिरी दिन एक्सेप्ट किया है कि कर लेते हैं। तो कल चीफ जस्टिस का भी फिर बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि मुज़ाकरात जो भी होना है वो सामने आ जाएगा, और जो पैसे नहीं दिए गए उसके हवाले से भी फिर कल ही सारे मामला इकट्ठे देखे जा सकते हैं। हुकूमत का जाना ठहर चुका है। आने वाले 3-4 दिन इस हुकूमत पे बहुत भारी होने वाले हैं। इन्हें जो लगता है ना कि हम शहीद हो जाएंगे, मैं फिर दोहराता हूं, कुर्बानी भी हलाल जानवर की होती है, नाजायज हराम जानवर की कुर्बानी नहीं होती। ये एक नाजायज हुकूमत है, एक काबिज हुकूमत है जो अवाम के वोटों से नहीं आई बल्कि मंडी लगा के आई है। इनकी कोई कुर्बानी नहीं होगी और ना अवाम ये चूरन खरीदेंगे। तो चीफ जस्टिस तो फिलहाल ये डट गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि हर इदारे को हुक्म मानना पड़ेगा। जब कोई भी बेंच फैसला देता है वो अदालत का हुक्म होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होता है। इट डजंट मैटर बेंच कौन सा है, ये हुक्म अदालत का है जो सबको मानना है। मतलब पार्लियामेंट भी पाबंद है मानने की, और इदारे भी सारे, वो कितने खुद को ताकतवर क्यों ना समझें, वो हुक्म मानने के पाबंद हैं। तो ये तो चीफ जस्टिस ने वाजिया कर दिया है कि अगले आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। प्रोजेक्ट बिलावल पे जो काम है, मेरे लिए ज्यादा परेशानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट बिलावल, जिसको हमने प्रिडिक्ट कर दिया था कुछ टाइम पहले ही, उस पे काम बड़ी तेजी से जारी है। मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोजेक्ट बिलावल में अभी क्या किया जा रहा है। एक ऐसा काम किया गया है, मैंने आपको सेंसस के बारे में सबसे पहले बताया था। नाज़रीन, अचानक बलूचिस्तान की आबादी में 80 लाख लोगों का 5 सालों में इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान की टोटल आबादी 2017-18 तक 1 करोड़ 20 लाख थी। सिर्फ इन 5 सालों में बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ तक पहुंच गई है। अब ये इतना बड़ा गैप आ गया है, ये कहां से लोग आए हैं? क्या बलूचिस्तान में इतना अमन हो गया कि पंजाब से लोग वहां जाना शुरू हो गए? नंबर 2, बलूचिस्तान की जो कौमी असेंबली की सीटें हैं वो 16 से बढ़ा के 23 कर दी गई हैं, और पंजाब की सीटें 141 से कम करके 133 कर दी गई हैं। सिंध की सीटें भी 61 से बढ़ा के 62 कर दी गई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की सीटें वही रखी गई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि एक प्लान चल रहा है। सिंध की एक सीट बढ़ाई गई है और बलूचिस्तान की 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। बलूचिस्तान कौन कंट्रोल करता है? कंपनी। 500 वोट पे ना बंदे को जिता के वो एमएनए बना देते हैं वहां पे। 500, 1000, 10,000, 5,000 वोटों में धांधली करना कोई मुश्किल काम नहीं है कंपनी के लिए। मतलब 22 की 22 सीटों में धांधली कर लेना तो ये पीपल्स पार्टी को दिलवा देंगे सीटें। प्लान क्या है आप जरा समझ लें, क्योंकि प्लान बिलावल है, प्रोजेक्ट बिलावल है, जो अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है पाकिस्तान में, और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। बलूचिस्तान की अगर 15 के बजाय 22 हो जाती हैं सीटें, तो 18 सीटें पीपल्स पार्टी को जिता दी जाएं, या पीपल्स पार्टी के साथ जिन्होंने इत्तेहाद करना है उन्हें जिता दी जाए, और सूबे की हुकूमत पीपल्स पार्टी की क्यादत में बाकी पार्टियों और पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। तो अगर 18 सीटें यहां से पीपल्स पार्टी जीत जाती है, 62 में से 40-45 सीटें सिंध से जीत जाती हैं, ये कितनी हो जाती हैं? 18 और 45 कितनी हो जाती हैं? 63 सीटें। साउथ पंजाब से तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल किए गए हैं सिर्फ कल, और नून लीग के भी वहां से तगड़े लोग तोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, कोई ऐसी फजा है अवामी सतह पे कि लोग नून लीग और पीटीआई को छोड़ के जा रहे हो पीपल्स पार्टी में? कोई ऐसी फिजा है? लेकिन लोग जा रहे हैं। क्यों? कंपनी फोन करके उन्हें डरा रही है, धमका रही है, और उनका अगर कोई भी कमजोरी कंपनी के पास है, कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई वीडियो, कोई भी ऐसा खाता, तो ब्लैकमेल करके वहां भेजा जा रहा है। ये चाहते हैं कि साउथ से भी 15-20 सीटें निकाल ली जाएं। तो जब
45 सीटें सिंध से, 18 सीटें बलोचिस्तान से 63 और 15 से 20 सीटें साउथ से निकाल ली जाएं तो इनके ख्याल में ये सीटें टोटल मिला के हो जाती हैं तकरीबन 80 प्लस सीटें पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो 20-25 सीटें 30 सीटें नून लीग भी जीत जाए, फिर बाकी छोटी जमातों को मिला के इन्हें लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने पंजाब में सीटें भी कम कर दी हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप करने जा रही है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है कि साउथ पंजाब में हम कोशिश करके कुछ ना कुछ धांधली मांधली करके, क्योंकि सारी सीटों पे करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर टारगेट करके किया जाए तो जो नामालूम अफराद हैं वो टारगेट करके 15-20 हलकों को निकाल सकते हैं, लेकिन टारगेट करके पूरे हलकों को निकालना मुश्किल काम है। ये प्लान है इनका, इस पे अमल होगा या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे। एक आपका हाई टर्नआउट, एक आपका अपने वोट पे पैरा, ये दो चीजें आप कर गए, इनका ये प्लान भी नाकाम होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी ने पाकिस्तान की जो मर्दमशुमारी है उसको भी रूइन कर दिया है, सबूटाज कर दिया है। मैं एक फिगर देख रहा था, 2005 से अब तक जो बच्चे यानी 2005 में पैदा हुए और वो अब 18 साल के हैं, उनकी तादाद में सिर्फ 2% इजाफा हुआ है। तो फिर ये आबादी इतनी कैसे बढ़ गई है? पंजाब की कम कर दें, बलोचिस्तान की बढ़ा दें, तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि पंजाब से लोग बलोचिस्तान में इतनी तरक्की हो गई है कि उड़ उड़ के वहां जा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है? कोई हमें तो नहीं नजर आया। ये कोई खलाई मखलूक आ गई है, कोई अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं उन्हें आईडी कार्ड दे दिए गए हैं, ये कैसे हुआ है कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कर दिया गया है और ये बड़ा खतरनाक है। कराची की आबादी भी गलत काउंट की गई है, पंजाब में आबादी गलत काउंट की गई है और बलोचिस्तान में तो अंधेर नगरी मचा दी गई है फनकारों की तरफ से। ये पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इमरान खान की हुकूमत बनती भी है तो एक कमजोर हुकूमत ये चाहते हैं बने और अपोजिशन एक तगड़ी हो बिलावल की क़यादत में, ताकि उसकी हम प्रोफाइल बढ़ाएं और अगली बार वो वज़ीर-ए-आज़म बन सके। अगर इस बार हम नहीं भी बना सकते तो ये प्रोजेक्ट बिलावल है नाज़रीन, जिस पर काम हो रहा है, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान का ये हिस्सा है। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ, इमरान खान पे जो केसेस हैं, उन केसेस में इमरान खान को अदालत की तरफ से रिलीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम इतना जरूर मिल गया है कि अब इमरान खान इन केसेस में शामिल तफ्तीश तो होंगे, लेकिन जिन्होंने तफ्तीश करनी है वो अब जाके इमरान खान से बयानात लेंगे और सबूत उन्होंने मुहैया करने हैं। उन्होंने बताना है अब आके कि वाकई इनमें कोई सबूत हैं जो ये केसेस हैं। यानी एक जगह इमरान खान मौजूद ही नहीं है, वहां पे दहशतगर्दी का केस, कहीं ब्लास्फेमी का केस। अब तो अमेरिका की रिपोर्ट आ गई है एक कि इस हुकूमत ने, जिसमें जरदारी और नवाज शहबाज शामिल हैं, इन्होंने तौहीन मजहब के कानून का गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि इसको इन्होंने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं अब आलमी इदारों की। तो कोई ब्लास्फेमी का केस है, कोई दहशतगर्दी का केस है, कोई बगावत का केस है, कोई म्यूटनी का केस है, सब वो केस है जिनका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सब सियासी केस हैं। कोई जिले शाह के केस में डाल दो और मामलात में डाल दो, तो इन सब पे अब अदालत ने कहा जी आप जल्दी से तफ्तीश में शामिल हो, तफ्तीशकारों से कहा जी आप जाके तफ्तीश कर लें और हमें रिपोर्ट दें, तो अब पता चल जाएगा इनको भी कि कितने 20 का 100 होता है। और ये केस भी रद्दी की टोकरी में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई है नहीं। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसी दरख्वास्त आ गई है कि जो सारे इतने केसेस हुए हैं इस्लामाबाद में, इसके मामले में भी देखा जाए, अगर वहां से भी सिमिलर ऑर्डर आ जाता है तो ये सारे केसेस आपको अगले आने वाले हफ्ते दो में खत्म होते हुए भी नजर आ सकती है, क्योंकि इनमें कोई ऐसी जान है नहीं इन केसेस में। ये मामला मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। पीछे क्या रह जाता है? कल से लेकर जुम्मे तक सुप्रीम कोर्ट फैसले कर देगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये फैसले नहीं होते तो इसका मतलब ये वाजे होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदियों के बेटे से मुलाकात के बाद लेट गए थे, क्योंकि उससे पहले उनकी टोन डिफरेंट थी। ये 3 दिन है, बुध जुमेरात जुम्मा, फैसला कौन दिन है, वन वे और अनदर फैसले हो जाने हैं इन दिनों में। सो हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी, कि इलेक्शन कब होने हैं, या मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर इकट्ठे इलेक्शन कब होने हैं, ये सब पता चल जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।